मैं सलीम खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं साइंस प्रैक्टिकल लैब में। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी परेशानी बच्चों को क्या आती है, वो आती है वाइवा की। कि बच्चे सोचते हैं वाइवा के अंदर पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे सवाल होंगे, एग्जामिनर का मूड क्या होगा, किससे संबंधित सवाल पूछेंगे। भाई फिजिक्स तो बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अक्सर एग्जामिनर ऐसा करता है, जैसे फिजिक्स मान लो, फिजिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल के दौरान। एक तो बड़ा प्रैक्टिकल आता है, मेजर प्रैक्टिकल, और 2 माइनर प्रैक्टिकल आते हैं। तो जनरली क्या होता है, मैंने देखा है ट्रेंड पिछले सालों का, कि जो एग्जामिनर आते हैं वो आपके मेजर प्रैक्टिकल है उससे संबंधित सवाल ज़्यादा पूछते हैं। अब मेजर प्रैक्टिकल के दौरान कैसे सवाल पूछते हैं, जैसे कोई मेजर प्रैक्टिकल का एग्जांपल ले लो आप। जैसे मेजर प्रैक्टिकल का एग्जांपल मैंने मान लिया कि जैसे आपके पास प्रैक्टिकल आ गया कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, मान लो ये आ गया। तो वो क्या क्या पूछ सकता है, अब अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो वो पूछेगा जैसे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसका बना होता है, प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध पर लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है, और जैसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। कहने का मतलब है जो आपका मेजर प्रैक्टिकल होता है ना, बड़े वाला प्रैक्टिकल, उसके अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं छोटे छोटे, जैसे प्रतिरोध हो गया, एमीटर हो गया, उसके अंदर क्या काम आ गया, वोल्टमीटर काम आ गया, धारामापी काम आ गई, जोकी आ गई, इनसे संबंधित सवाल पूछता है। जैसे ऐसे ही पूछ लेगा जैसे कि प्रतिरोध का तार किसका बना होता है, आप बता दो कि कांस्टेंट या मैग्नेट का बना होता है, तो वो बोलेगा कांस्टेंट या मैग्नेट का ही क्यों बना होता है। यानी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। तो इससे संबंधित जो प्रत्येक प्रैक्टिकल होगा उससे संबंधित क्या क्या वाइवा के संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, वो वीडियो भी हम लेकर के आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल के बाद जो वाइवा होता है उसमें तो आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो मेजर प्रैक्टिकल बना मिलता है उस प्रैक्टिकल में जितनी भी छोटे छोटे टर्म आती है उनकी डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है। उनकी डेफिनेशन क्या करनी है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ के लर्न करनी है। आपको हो सकता है कुछ एक डेफिनेशन ना आए तो वो क्या करोगे, आप इधर उधर से या अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने सहपाठियों से पूछ सकते हो, है ना। तो वो टर्म्स होती है छोटी छोटी, वही पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। और बाकी प्रैक्टिकल के दौरान क्या होता है, एग्जामिनर पर आपका जो आपने कॉपी के अंदर लिखा है उससे ज़्यादा प्रभावित ये बात करती है कि अपने वाइवा के दौरान कैसी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं वाइवा के दौरान। वाइवा के दौरान एक ही बात ध्यान रखनी है, जो आपके प्रैक्टिकल्स आई हैं, चाहे मेजर हो या माइनर हो, मोस्टली मेजर प्रैक्टिकल, उसमें छोटी छोटी टर्म्स जो आई हैं उन टर्म्स की डेफिनेशन और उन टर्म्स से संबंधित आसपास के जो बिंदु है छोटे छोटे, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई दिया, वो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कॉन्फिडेंट रहना है वहाँ पे। बेसिकली क्या होता है, बाहर से एग्जामिनर आते हैं, उनसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं, तो आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। अपने सहपाठी से बोल देना है कि आप मेरे से क्वेश्चन करने की कोशिश करो, मैं आंसर देने का कोशिश करता हूँ। ये जो वाइवा वगैरह होते हैं ना, ये आपका एक तरीके से इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू होता है बेसिकली। तो आपको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रह के जवाब देना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा, आपका वाइवा भी अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।